यूपी होमगार्ड की जो भर्ती 41,424 पद थे, इसका एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को हुआ। अब साथ ही इसका रिजल्ट तैयार है, कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि इसमें पद की संख्या 41,424 है। तो यहां मैं आपको 3-4 चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि रिजल्ट आने पर आप सब लोग परेशान होंगे, तो पहले ही आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखो, 41,424 वैकेंसी है, लेकिन इसमें फॉर्म ऐसे बच्चों ने भी भरा जो यूपीएसआई की तैयारी भी करते हैं और यूपीपी की तैयारी भी करते हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, यह सोचते हुए कि हमें कोई भी एक नौकरी मिल जाए। तो यूपी होमगार्ड का फॉर्म बहुत सारे लोगों ने मिला, उनमें से बहुत सारे लोगों का यूपीएसआई में हो गया, बहुत सारे लोगों का यूपीपी में हो जाएगा। हालांकि जब तक यूपीपी की फाइनल रिजल्ट आएगा, जो होमगार्ड है इसकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन करेंगे क्या जनता कि जिसका यूपीपी में होगा वो होमगार्ड को तुरंत छोड़ देगी। अब यूपीपी में 32,679 वैकेंसी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 5,000 से 10,000 ऐसे स्टूडेंट आपको जरूर मिलेंगे जो यूपीपी और होमगार्ड जिनका दोनों में हो जाएगा, और ये बच्चे होमगार्ड को छोड़ देंगे, तुरंत के तुरंत यूपीपी को ज्वाइन कर लेंगे। हर वैकेंसी में 10% के करीब जो सीटें होती हैं, 8 से 10%, तो यूपी में नॉर्मली वैसे खाली हो जाती हैं। अगर आप 60,244 भर्ती भी देखेंगे तो 8 से 10% सीटें खाली, 5-6 हजार सीटें खाली हैं। और इसमें सीटें ज्यादा क्यों रहेंगी खाली? 8 से 10,000 का मतलब है कि भाई 4,000 5,000 सीट तो वैसे खाली रह जाती, और लगभग यहां पर मैं ज्यादा भी नहीं लगा रहा, तो लगभग 5,000 से 7,000 ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो यूपी पुलिस प्लस होमगार्ड, कांस्टेबल और होमगार्ड दोनों में। तो यहां जो वैकेंसी हो सकती है खाली, वो 8,000 से 10,000 तक पद खाली रहने की यह संभावना है। इसमें अगर मेरा लॉजिक गलत है तो आप मुझे बताइए कि अरे विवेक सर, अरे मेरे विवेक भैया, यू आर वेरी बैड, आपका लॉजिक तो बड़ा गलत है। क्यों गलत है भाई? पहली चीज, 8 से 10% तो नॉर्मली खाली रहती है। आप भर्ती बताओ जिसमें खाली न रहती हो, यूपीएसआई तक में तो खाली रह जाती है। और लगभग बच्चा इसमें 5,000 से 7,000 इस बार, क्योंकि जो लोग यूपीपी और होमगार्ड दोनों में होंगे वो यूपीपी को सिलेक्ट कर लेंगे, होमगार्ड को तत्काल छोड़ देंगे। इसका मतलब इसमें वैकेंसी खाली। अब जब साथ ही 8 से 10,000 वैकेंसी खाली रहेंगी, तो एक चीज तो निश्चित है। अब मान लेता हूं कि जो केवल होमगार्ड के बच्चों को क्या नुकसान है, जो मान लेता हूं बेचारा केवल होमगार्ड के लिए था, उसके 55 नंबर मान लेता हूं, ठीक है भाई, किसी जिले से 55 नंबर है, लेकिन क्योंकि यूपीपी और होमगार्ड दोनों के देने वाले के उसके साथ ही 56 नंबर थे, इस व्यक्ति का यूपीपी में आ गया, होमगार्ड यूपीपी दोनों, इसने होमगार्ड को छोड़ दिया, यूपीपी को ज्वाइन कर लिया, होमगार्ड की सीट हमेशा के लिए खाली रह गई। और जो ये बच्चा उससे 1 नंबर कम था 55, जिसने केवल होमगार्ड का दिया, अगर वो बच्चा इसको नहीं भरता फॉर्म को, या वो मान लेता हूं वो ये नहीं होता, तो इस बेचारे का सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाता। तो अच्छे नंबर लाकर भी इसका नुकसान हो गया। हुआ या नहीं हुआ तुम्हारे सामने बताओ? अच्छे नंबर लाकर भी इस बेचारे का नुकसान हो गया। अब इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, रिजर्व लिस्ट। लेकिन रिजर्व लिस्ट कह लो या वेटिंग लिस्ट कह लो, ये भर्ती बोर्ड या सरकार नहीं देती, और ये बहुत अन्याय नहीं, महा अन्याय है, अन्याय की पराकाष्ठा। इसी के लिए हम लोग इको गार्डन लड़ने गए थे। इको गार्डन जो धरना प्रदर्शन, जो इतने सारे नेताओं को ज्ञापन इत्यादि दिए, वो यही थी कि भाई हमें स्कोर कार्ड भी दे दो, जिससे नॉर्मलाइजेशन में किसी को कोई डाउट ना हो, किसका सिलेक्शन हुआ सबको पता हो जाए। और साथ साथ आप ये रिजर्व लिस्ट का प्रावधान कर दीजिए। आप में से बहुत सारे साथी आए, बहुत सारे साथियों ने साथ दिया, पुलिस का प्रयोग, कोचिंग बंद कराना, डराना धमकाना, वो सब है, पर ये मतलब मन में बहुत टीस है कि इसे जो भरते हैं ये ओवर एज व्यक्ति है ऑलरेडी, इसके पास कोई उम्मीद नहीं है, और उम्मीद होते हुए मार्क्स भी लेकर आया, आपने इसकी नाउम्मीदी कर दी। कम से कम 1 साल की वेटिंग होनी चाहिए थी कि 1 साल तक कोई भी अगर छोड़ता है तो उससे कम नंबर पर जो मेरिट होगी उस व्यक्ति को इसमें बुलाया जाएगा। रेलवे में ये प्रावधान है।
रेलवे ग्रुप डी की 2018 की भर्ती थी। अभी तक बच्चे जनवरी फरवरी तक बच्चे बुलाए गए वेटिंग लिस्ट में, जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किया था तब। तो किसी का भला तो हुआ बाबू। तो कितने ऐसे साथी आप में से जो इस बात का मांग करते हैं कि हाँ भाई रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट मिलनी चाहिए, फिर मैं इसका आपको रास्ता बताऊंगा कि हम लोग किस रास्ते से इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप सभी से भर भर के कमेंट चाहिए कि हाँ। और देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो तुम्हारे भी फर्ज बनता है थोड़ा बहुत मेरा साथ देने का। परसों से सहायता बैच शुरू है। जो आप में से कैपेबल हो आगे कोई एग्जाम की तैयारी, रेलवे, एसएससी, यूपी, वो जरूर जुड़ जाना। और एक और चीज बताऊं कि जो हरियाणा ग्रुप डी की मैं आपको बार बार भर्ती बताता चल रहा हूं, इसके फॉर्म भरने की 3 जुलाई लास्ट डेट है। आज 22 जून हो चुकी है। इसमें साथ ही ना कोई दौड़ है, ना कोई टाइपिंग, ना कोई कुछ स्थायी नौकरी है, सीधी भर्ती है। 6 माह में भर्ती पूरी हो जाएगी। 100% 100 अंक, सही के लिए 1 अंक, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें 10वीं पास, इसमें शैक्षिक योग्यता है। उत्तर प्रदेश के महिला पुरुष सब इसे साथी भर सकते हैं, मेल फीमेल। आयु 18 से 42 वर्ष है और महिलाओं के लिए 18 से 47 वर्ष। केवल साथी 1 घंटा 45 मिनट का एक पेपर देना होगा। बहुत ही सरल है। हरियाणा जीके की जो इसमें वैल्यू है वो केवल 25% है और बाकी सब कुछ 75% में 30% सामान्य ज्ञान और विज्ञान, 10% रीजनिंग, 15 का मैथ, 10 क्वेश्चन हिंदी के, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के। इसका फॉर्म भी बहुत सरल है, कुछ भी आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए फॉर्म भरने में। फॉर्म की फीस अगर आप आधार से भरते हैं तो 500 रुपए। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हरियाणा, इस पर जाके साथी आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। इस तरीके के आपको नोट्स इसमें सेल्फ स्टडी के मिल रहे हैं। और जो भी हमारी एग्जाम प्रेप पर हरियाणा ग्रुप डी की बिल्कुल सीक्वेंस से, क्रम से, देखो आप लोग मेरा भरोसा करके हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कुरुक्षेत्र बैच से करो। एग्जामपुर एप्लीकेशन पर जब 10 दिन की क्लास हो जाए तब बताना, अगर तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ना जग चुका हो कि भाई मैं एग्जाम निकाल लूंगा। ये बैच 499 में थ्योरी और प्रैक्टिस बैच कंप्लीट, साथ में 150 पेज के ये हैंड रिटन नोट्स भी आपके घर तक आ रहे हैं। 150 पेज के हैंड रिटन नोट्स। 1 जुलाई से इसकी लाइव क्लास है। इसमें कंटेंट अपलोड कर दिया गया है, सारे नोट्स और सेल्फ स्टडी नोट्स भी। बाकी 6-7 घंटे की क्लास होंगी 1 जुलाई से। 150 पेज के हैंड रिटन नोट्स ये आपके घर पर आएंगे। प्रत्येक क्लास की बोर्ड पीडीएफ, एक्स्ट्रा नोट्स रिवीजन के लिए। कमजोर बच्चों के लिए मैथ्स के अलग से क्लास होगी। डेली 6 घंटे क्लास चलेंगी। डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ। किसी को भी कोई और एक्स्ट्रा जानकारी इस हरियाणा ग्रुप डी के कुरुक्षेत्र बैच की चाहिए तो 8920-100-937 से जुड़ जाना। वो लड़के लड़कियां जिनको सच में बहुत ज्यादा जरूरत है बेरोजगारी को खत्म करने की, सरकारी नौकरी की, दौड़ भाग चाहिए, किसी में हाइट चाहिए, किसी में टाइपिंग, खिचकते रहोगे, खिसकते रहोगे, लटकते रहोगे। इस ग्रुप डी की जो हरियाणा की भर्ती है इसमें ना हाइट है, ना टाइपिंग है, ना दौड़ है, सीधी भर्ती है। एक एग्जाम, उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट लगेगी। 10-20 हजार वैकेंसी है, 45 पोस्टें। जितने अच्छे नंबर उतनी अच्छी पोस्ट। काम क्या करना होता है, जैसे आप तहसीलदार के कार्यालय में जाते हैं तो तहसीलदार के ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, जिसको तहसीलदार का सहायक कह देते हैं, पीए। तो एक्चुअल में पीए की नौकरी है जो बड़े बड़े अधिकारी कार्यालय होते हैं उनमें, समझे। 8920-100-937 पर व्हाट्सएप कर देना अधिक जानकारी के लिए। इसके फॉर्म को सब भरो आज के आज। 22 जून हो चुकी है, 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और तैयारी हरियाणा ग्रुप डी की एग्जामपुर की कुरुक्षेत्र से बैच से कीजिए। फिर से एक बार बता रहा हूं, सबके सब कमेंट करके बता देना जो चाहते भैया रिजर्व लिस्ट, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। इसका मैं रास्ता जरूर बताऊंगा। ये 10,000 जो बच्चे हैं ये भी बहुत उम्मीदों के बच्चे, इनकी उम्मीदें नहीं टूटनी चाहिए। अच्छे मार्क्स लाकर भी सिलेक्शन ना हो तो बहुत दर्द होता है। इसके लिए आवाज भी उठाएंगे और आवाज साथ ही रिजल्ट के साथ, रिजल्ट से पहले हो सकती है, उसके बाद नहीं। तो कोशिश करना सब लोग कमेंट कर पाए।